वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। हम गीता जी का भाव मंथन कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आज 26वें श्लोक का पाठ प्रारंभ करेंगे और उसके बाद पूर्व प्रसंग को आज वाले प्रसंग से जोड़ करके उसका भाव आपको बताएंगे। पहले अध्याय का 26वां श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। ये एक श्लोक हो गया, इसको दोबारा हम पढ़ लें। 26वां श्लोक है। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अब पिछले प्रसंग को आप देखिए जो कल हम आपको सुना रहे थे कि अर्जुन ने कहा था, प्रभु मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए जिससे मैं ये देख सकूं कि अन्यायी दुर्बुद्धि दुर्योधन के समर्थन में उसके पक्ष में मरने के लिए लड़ने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। और जब भगवान ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया तो 25वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं, श्री भगवान वाच यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये लिखा हुआ है कि रथ को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। खड़ा करने के बाद रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके प्रभु ने क्या कहा, हे अर्जुन इन एकत्रित कुरुवंशियों को देखो। और अभी तक प्रसंग क्या चल रहा था, शत्रुओं की बात थी कि दुर्योधन के समर्थन में युद्ध करने के लिए जो आए हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ। और भगवान ने शत्रुओं को नहीं कहा, दुर्योधन के समर्थकों को नहीं कहा, भगवान ने कहा कुरून् पश्य, इन कुरुवंशियों को देखो। जैसे ऐसे समझिए आप, जैसे आप किसी को मारने पीटने के लिए तैयार हैं और तब तक कोई आदमी बोले, अरे तुम किसको मारना चाहते हो, तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। कोई बोल दे कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिनको तुम पीटना चाहते हो, तो तुरंत रुक जाओगे, अरे रिश्तेदार हैं, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। फिर आप निर्णय अपना बदल दोगे, विचार बदल जाएगा। ऐसे ही अब तक अर्जुन युद्ध करने के लिए पहले ये बात आई, धनुरुद्यम पांडव, धनुष को उठा करके अर्जुन ने शंख ध्वनि की थी कि मैं भी अब युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब भगवान ने कहा कुरुवंशियों को देखो तो अर्जुन स्वयं कुरुवंशी है। और अब अर्जुन की दृष्टि बदल गई, अब वो सोचने लगी ये तो हमारे वंश के लोग हैं। तो तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अब तक दुर्योधन के साथियों को देख रहे थे लेकिन अब क्या देखा है, अपने रिश्तेदारों को देखा है। किसको किसको? तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ चाचा, पितामह मतलब बाबा लोग, चाचा बाबा, और आचार्यान उन मास्टरों को टीचरों को देखा जिनसे पढ़ाई कभी प्राप्त की थी, जिनके द्वारा शिक्षा मिली थी। मातुलान मामा लोगों को देखा, भ्रातृन भाइयों को देखा, और पुत्रान पौत्रान नाती पोता बेटे सब पूरे खानदान परिवार को देखा।
और दृष्टि बदल गई कि ये तो हमारे घर परिवार के लोग हैं सब। अगले श्लोक में फिर बोलते हैं श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर भयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धु नवस्थितान्। अब फिर आगे उसे रिश्तेदारों का प्रभु ने यहाँ पर बतलाया है कि देख लो कौन कौन है। तो देखा उन्होंने कि ससुरों को देखा, अपने ससुर जनों को, और मित्रों सुहृदश्चैव मित्रों को देखा, दोनों सेनाओं में, उभयों से हो। और तान समीक्ष, अब उन रिश्तेदारों को, नातेदारों को, घर के लोगों को, परिवारों को, परिवारिक जनों को देखने के बाद फिर क्या होता है, एक चेंज हो गया उनके जीवन में। अभी तक जो धनुष उठा करके लड़ने को तैयार थे, अब वो क्या करें, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अब ये एक कायरता से उनके अंदर उत्पन्न हो गई, जैसे किसी को मारने को तैयार थे तो मालूम हो रिश्तेदार है, बस सारा उत्साह जोश सब खत्म। और फिर विषादग्रस्त हो गए, एक दुख में, चिंता में पड़ गए कि मैं क्या करने जा रहा था, अभी मैं इन सबको मारने जा रहा था। अब सोच में पड़ गए और फिर बोले, अर्जुन क्या बोले, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं ये क्या देख रहा हूं, हे कृष्ण मैं ये क्या देख रहा हूं, युयुत्सुं समुपस्थितम स्वजनम, ये लड़ने के लिए मेरे घर परिवार के लोग मुझसे लड़ेंगे और मैं इनसे लड़ूंगा, ये क्या होने जा रहा है, ऐसा अर्जुन ने बोला। एकदम दृष्टि बदल गई, अब तक शत्रु देख रहे थे और अब देखा घर परिवार के लोग हैं, इनसे मैं लड़ने जा रहा हूं और ये मुझसे लड़ने जा रहे हैं, तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा। अब उसका परिणाम क्या हुआ, जब दृष्टि बदल गई तो परिणाम क्या हो रहा है, वे पथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। एकदम चेंज हो गया, यहाँ धनुष उठाए थे, जोर से गर्जना किया था और शंख ध्वनि किया था, अब उसकी जगह हो गया वे पथुष्य शरीर, शरीर थर थर कांपने लगा, एकदम थर थर कांपने लगा, शरीर तो कांपने ही लगा, रोम हर्षच, रोमटे खड़े हो गए, जैसे कोई दुखद दृश्य देख करके आदमी भयभीत सा हो जाए। और फिर बोले, प्रभु मेरी बात एक सुन लीजिए आप, भगवान से करें, गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जैसे ऐसे समझो कि पहली बार किसी ने युद्ध भूमि देखा हो, जबकि ऐसी बात थी नहीं अर्जुन के साथ। अर्जुन जब अज्ञातवास में थे, वनवास के आखिरी टाइम में, तो राजा विराट के यहाँ क्या घटना घटी थी, उनकी सारी गायों को, कौरव लोग जो थे दुर्योधन के पक्ष के लोग, वो गायों का अपहरण कर ली थे, गायों का अपहरण, और उनको छुड़ाने के लिए पांडव विष बदल के रह रहे थे उनके यहाँ, वे सब गए और अर्जुन को भी युधिष्ठिर ने राजा को समझा बुझा के भेजा। और फिर वहाँ उन्होंने अकेले ही
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, वही लोग जो आज खड़े हैं, आज जो खड़े हैं उन्हीं लोगों को पहले परास्त किया था। दिव्य सम्मोहन अस्त्र के द्वारा उनको सम्मोहित करके उनके कपड़े तक उतार लाए थे, सिर के कमर से ऊपर तक के कपड़े उतार लिए थे, उन्हें होश ही नहीं था। महाराज जिनको वो जीत चुके हैं अकेले, वो आज उन्हीं को देख कर थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं गांडीवं श्रंसते, प्रभु मेरा शरीर कांप रहा है। वे पथुष्ट शरीर में रोम हर्ष से जाए थे और मेरा रोम शरीर जो कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं जैसे मैं घबरा गया हूं। और हमारे हाथ से प्रभु, मेरे हाथ से धनुष गिरा जा रहा है। अब धनुष उठाने पकड़ने की भी शक्ति मेरे अंदर नहीं, चलाने की बात तो बहुत दूर। गांडीवं श्रंसते, गांडीव धनुष मेरा छूट के गिरा जा रहा है, मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूं। गांडीवं श्रंसते, हस्तात्, हाथ से छूटा जा रहा है। त्वचैव परिदह्यते, और मेरी त्वचा ऐसी जल रही है जैसे मुझे बुखार हो गया हो, मैं बीमार हो गया मैं। मेरे शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, धनुष हाथ से छूट के गिरा जा रहा है और मैं बुखार हो गया, बीमार हो गया हूँ प्रभु। और न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब कह रहे हैं कि महाराज अब मैं खड़ा रहने लायक भी नहीं हूं, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ गया है, अभी कुछ शस्त्र चलाया नहीं गया है। और अर्जुन कह रहे हैं न शक्नों में अवस्था तुम, मैं स्थिर खड़ा भी नहीं होने लायक अब हूं, मैं और थोड़ी देर खड़ा रहा, 2-4 मिनट तो गिर जाऊंगा नीचे। न च शक्नों में अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना, और मुझे ऐसा चक्कर आ रहा, भ्रमतीव, अच्छे जैसे मैं घूमा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, घूमा जा रहा हूँ और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरी हालत हो गई है। अब मैं भला इन अपने घर वालों को कैसे मारूंगा। ये स्थिति अर्जुन के अंदर जो उत्पन्न हुई है, लोग इसको कहते हैं कि अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरे विचार से ये मोह नहीं था। यदि मोह अर्जुन को होता तो पहले विराट राजा के यहाँ जब रह रहे थे तो इन्हीं सब महारथों, अतिरथियों, बड़े बड़े योद्धाओं को अकेले जाके परास्त कर दिया, और आज उनको देख करके कांप रहे हैं, धनुष छूटा जा रहा, बुखार सा आ गया, चक्कर आ गया, गिरने के लिए खुद बोल दिया कि अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा प्रभु, मेरी ऐसी हालत हो गई। तो ये क्या था? ये भगवान ने अपने योग माया के द्वारा अर्जुन को बीमार कर दिया, जिससे उनको दवाई खाने के लिए तैयार कर दिया जाए। कोई दवाई तो तभी खाएगा ना जब बीमार हो, और बीमार नहीं हो कह दिया जाए कि दवाई खाओ तो खाएगा ही नहीं। अब भगवान उनको ज्ञान की औषधि प्रदान करना चाहते हैं, तो ज्ञान की औषधि तभी तो चाहिए जब अज्ञान में वो पड़े हों। अज्ञान की बीमारी हो जाए तभी ज्ञान की औषधि तो ग्रहण करेंगे। इसलिए प्रभु ने अपनी ओर से उनको अपनी योग माया के द्वारा अज्ञान की बीमारी उत्पन्न कर दी, जो मोह के रूप में दिखलाई पड़ रही थी। और आगे चल के वो बोलेंगे कि मैं बहुत घोर अज्ञान में पड़ गया हूं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, दूसरे अध्याय में बोलेंगे। तो ये पात्रता की तैयारी है, ये पात्रता भगवान ने उत्पन्न की, नहीं तो अर्जुन तो सीधे युद्ध करने के लिए आए थे, और धनुष उठाकर शंख ध्वनि करके ललकार करके बोल दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूं। अब यहां बिल्कुल परिवर्तन हो गया, कांपने लगे, धनुष छूटने लगा और कहने लगे कि मैं गिर जाऊंगा, चक्कर आ रहा मुझको, और मैं कहां अपने घर परिवारीजनों को मारने के लिए आ गया। तो ये प्रभु ने ये उनके अंदर ये अपनी ओर से पात्रता उत्पन्न की कि जिससे वो पूछें कि ऐसी स्थिति में मुझे युद्ध करना चाहिए, क्या धर्म है?
क्या उचित होगा ऐसी स्थिति में युद्ध करना? अब आप समझाइए, आप ही ज्ञान दीजिए। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही, इसकी भूमिका की रचना भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा कर दी है, और अब इसके आगे की कल चर्चा हम कल करेंगे। श्री राधे राधे। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धु नवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण वेपथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।